भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक देखने को मिली है। पीएके के खिलाफ फौज का ऑपरेशन सिंदूर। दहशतगर्दों के ठिकानों पर दागी गई है मिसाइलें। पाक में 9 जगहों पर ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें बहावलपुर, कोटली में दागी गई है मिसाइलें। मुजफ्फराबाद, मुद्रिके में भी मिसाइलें दागी गई है। तो एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब पूरा मुल्क सो रहा था और उस बीच हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर उस हमले का बदला ले लिया है, जिस हमले में यहाँ पर 26 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क की नजर सरकार पर थी कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा। और कई बार राजनाथ सिंह की तरफ से ये संदेश भी दिया गया कि फैसला बड़ा होगा और फैसला वही होगा जो मुल्क की जनता चाहती है। और ये देखिए तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान से ये तस्वीरें हैं जब एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद से वहाँ की क्या सूरत हाल है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो भारत की पाकिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक देखी गई है। पाक में 9 जगहों पर ये हिंदुस्तान की तरफ से जो है हमला किया गया। देखिए कौन से वो 9 जगह है वो भी आपको बताते चले। बहावलपुर, मुरिद्दिके, गुलपुर, भीमबर, चाक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद, ये तमाम वो 9 एरिया जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और पहलगाम हमले का बदला अब हिंदुस्तान ने ले लिया, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, पूरे मुल्क को था, हिंदुस्तान के लोगों को था। वो कामयाबी अब मिल चुकी है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हिंदुस्तान की तरफ से। तो भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी का भी बयान सामने आया। पाक आर्मी ने कहा है कि 6 जगहों पर 24 हमले किए हैं हिंदुस्तान की तरफ से और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग जख्मी हैं। यानी कि इस बार जो एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से किया गया था और पाकिस्तान ने भी उसे कबूल किया है। आपको बताते चले कि एक डर, एक बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर साफ तौर पर झलक रही थी। उसको इस बात का डर था कि कभी भी हिंदुस्तान की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कभी भी हिंदुस्तान की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और उसी की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान में 295 ऐसे जिले हैं जहां पर आज मॉक ड्रिल की जानी है। उसकी तमाम तैयारियां था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह हिंदुस्तान बदला ले लेगा और अपने इसी अंदाज के लिए हिंदुस्तान जाना भी जाता है। और एक बार फिर से दुश्मन देश पाकिस्तान से बदला लिया गया है। पाक में 9 जगहों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है। आपको बताते चले कि खुद वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। स्ट्रांग रूम में वो पूरी रात मौजूद थे। हर एक बारीकी पर उनकी नजर थी और इस ऑपरेशन के तहत पूरे 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 33 लोग घायल हैं और खबरों के मुताबिक 8 लोग यहाँ पर जख्मी बताए जा रहे हैं। तो भारत की पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ी स्ट्राइक सामने आई। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर ख्वाहिश जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, लगातार हमने देखा कि एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं इसका इंतजार पूरे मुल्क को था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत ने रात को 1:30 बजे पाकिस्तान की 9 अलग अलग जगहों पर जो है वो स्ट्राइक की है, जिसमें कि जो लगभग 5 के तकरीबन पीओके में है और बाकी जो है वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में है। इसमें बहावलपुर जैसे बड़े जगहें हैं जहां पर जैश का आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर है। कई सारे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली है। बहुत सारी वीडियो इस समय सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मची हुई है, चीखें मची हुई हैं और पाकिस्तान सोच नहीं सकता था कि भारत किस तरह से हमला करेगा, क्योंकि उन्हें यह पता था कि हमला होना है, बट कब होना है ये उन्हें पता नहीं था। इस बीच लगातार भारत तैयारियां कर रहा था। हम देख रहे थे पिछले कई लगभग 10-12 दिनों से LOC के ऊपर जो शेलिंग भी हो रही थी, इसका जवाब भारत दे रहा था। वो शेलिंग लेकिन इस तरह थी कि वो पोस्ट टू पोस्ट शेलिंग हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि उसके बाद भारत ने तैयारियां भी की थी और आज जैसे कि देश के लगभग 240 जिलों में मॉक ड्रिल होनी थी और मॉक ड्रिल इसलिए होनी थी कि अगर हमला होता है तो तैयारियां पहले ही कर ली जाएं। ये खबर पाकिस्तान तक भी जरूर पहुंची और वो भी ये सोच रहे होंगे कि भारत अभी तैयारियां कर रहा है, लेकिन अभी उनकी ये सोच चल रही थी। इस बीच हमारे आकाश गाइडेड मिसाइल ने जो है वो पाकिस्तान के 9 लोकेशन पर
वो गिरी हैं और उन्होंने भयंकर तबाही मचा दी है। तो ओवरऑल सिचुएशन इस समय ये है कि LOC पे कई जगह शेलिंग हो रही है और भारत उसका जवाब दे रहा है। हालांकि अगर हम बात करें, शेलिंग ये निरंतर जारी है, धमाकों की आवाज कई जगह से आ रही है, कई जगह से और भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है वो भी थोड़े इंजर्ड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो इंजर्ड है उन्हें उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि पाकिस्तान जिस तरह से शेलिंग कर रहा है उसका जवाब दिया जाए और जो स्ट्राइक भारत ने कर दी है वो बहुत असरदार। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि LOC के आसपास फिलहाल इस वक्त चौकसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। फिलहाल वहां पर रिसेंट सिचुएशन क्या है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं इस समय अखनूर सेक्टर में हूँ और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर जो है वो सरहद है, लेकिन इस समय की बात करें यहाँ पर तो अभी किसी भी तरह की फायरिंग की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन कुछ देर पहले, अभी से लगभग 15 से 20 मिनट पहले एक साउंड सुनाई दी थी धमाके की, काफी जोरदार वो आवाज थी। अब हम आगे फॉरवर्ड एरिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि जहां तक अभी तक यहाँ पे अखनूर सेक्टर का जो यहाँ का इलाका है वो अभी तक बिल्कुल शांत है। लेकिन इसके ऊपर की तरफ की बात करें, जो टांडा है या फिर उसके आगे सुंदरबनी सेक्टर है, नौशहरा सेक्टर है, राजौरी है, पुंछ है, ऊपर कुपवाड़ा है, उड़ी है, वहां पर जितनी भी पोस्टें हैं वहां पर लगातार बहुत ज्यादा फायरिंग जो है वो हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को जवाब भी दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान की एक मिसाइल को भी हमारी जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो उसने मार गिराया है। आप कह सकते हैं कि जो हमारा S-400 सिस्टम भारत में तैनात किया गया है वो बहुत कारगर साबित हो रहा है। पाकिस्तानी फाइटर भारत में घुसने की हिमाकत नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर हम सरहद की तरफ आते हैं तो S-400 मिसाइलें जो है तुरंत उन्हें जो है निस्तो नाबूद कर देंगी। ऐसे में पूरी बहुत ज्यादा हलचल इस समय बढ़ी हुई है। लगातार इसको लेकर ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्वीट देखा हमने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये ट्वीट करके बताया है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई है। इस पर पाकिस्तान ने माना है, जबकि पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ने कहा था कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब की बार माना है। और जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने जो कंट्री पार्ट्स हैं, दूसरे देश हैं, उनको भी बताया है कि किस तरह से उन्होंने चिन्हित जो आतंकियों के बड़े हेडक्वार्टर से, उनके लॉन्च पैड से या फिर जहां ट्रेनिंग की जाती है उन जगहों को उड़ाया है, उन जगहों को टारगेट किया है, बजाय सिविलियन एरिया किसी को टारगेट नहीं किया गया है। सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया गया है जहां पर ये कंफर्म इनपुट था कि यहाँ पर आतंकियों को तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें रखा जाता है। हालांकि सरहद के पास से लॉन्च पैड थे वो पहले ही पाकिस्तान जो आतंकी संगठन है उन्होंने खाली करवा दिए थे ISI और पाकिस्तान के कहने पर। लेकिन जो पीछे के इलाके थे, और पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके इन आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर, खासतौर पर जैश मसूद अजहर का जो बड़ा ठिकाना है, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वहां पर जाकर स्ट्राइक होगी। तो हमारे फाइटर प्लेन गए, उनमें आकाश मिसाइल लगी हुई थी, उन्होंने जाकर के उनको ध्वस्त किया। ये बहुत बड़ी बात है। और आप कह सकते हैं जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। लोग कह रहे थे कि कब पहलगाम हमले का जवाब दिया जाएगा। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। और कहीं ना कहीं सिंदूर रखने का ही मतलब है कि जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारी बहनों का, माओं का जो है सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के साथ शुरू कर दिया गया है। ख्वाहिश, लगातार हमने जो उम्मीद जाहिर की थी सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार उस पर खरी भी होती है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान की जनता चाहती है, जो आवाम चाहती है, वही होकर रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इसका बदला लेकर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है पहलगाम हमला, इससे पहले कई सारे हमले हुए, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था। भारत हमेशा से कभी भी नहीं चाहता था कि जंग हो या फिर उसको इस तरह का एस्केलेशन करना पड़े। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना और अब जैसे उन्होंने हमास के पैटर्न पर पहलगाम में लोगों को, हिंदुओं को खास तौर पर पूछ के मारा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रहार था, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि घात था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दफा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं। देश को इसीलिए उनसे एक्सपेक्टेशन थी अब की बार यहाँ पर जो है बहुत बड़ा प्रहार भारत को करना होगा। हालांकि तैयारियों के साथ भारत ने किया है। लगभग 10 दिन 12 दिन हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद भारत ने लिए हैं, स्ट्रेटेजी बनाई है, एयरफोर्स ने स्ट्रेटेजी बनाई, नेवी ने स्ट्रेटेजी बनाई, इंडियन आर्मी को पूरा तैयार रखने को कहा गया, BSF बॉर्डर पे अलर्ट है। तो आप कह सकते हैं पूरी तैयारियों के बीच ही ये सब हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है पाकिस्तान को कानों खाओ की खबर नहीं थी। हालांकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं, अब ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन जो है पंजाब से लगती इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो टैंक यूनिट्स हैं उनको आगे भेज रहा है। बड़े सारे टैंक जो है वो IB की तरफ मूव कर रहे हैं। और LOC पर तो लगातार फायरिंग चली रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। लेकिन इस समय आप कह सकते हैं
इस बीच ये भी एक समय आपकी बड़ी खबर बता दूं कि जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां से डोमेस्टिक जो फ्लाइट हैं उनको उड़ने को बिल्कुल मनाही कर दी गई है। चाहे जम्मू है, श्रीनगर एयरपोर्ट है, लेह एयरपोर्ट है, अमृतसर एयरपोर्ट है, जामनगर एयरपोर्ट है, राजकोट एयरपोर्ट है। बिल्कुल ख्वाहिश, इस बीच अलर्ट लगातार जारी की गई है। ख्वाहिश बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, जिसका इंतजार था वो पूरा हो चुका है और पूरे मुल्क भर में इस वक्त खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से किया गया, पाकिस्तान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा। जी बिल्कुल, जो पहलगाम में हुआ उसका बदला लेने के लिए पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा था कि आखिर कब वो दिन आएगा जब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी भेजे गए थे उन्होंने 26 निहत्थे लोगों की जान ली और अचानक से रात को 1:40 के करीब जो है अचानक से बड़े बड़े धमाकों की आवाज जो है एलओसी के नजदीक आती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। और थोड़ी देर के बाद आर्मी द्वारा एक एक्स के ऊपर एक पोस्ट जो है वो शेयर की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान, वहां पे 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो ध्वस्त किया गया है और कई आतंकियों को मार गिराया गया और कई आतंकी उसमें जख्मी हुए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो बुखला गया। पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा हमला हो चुका और पाकिस्तान को कानो कान खबर तक नहीं मिली, क्योंकि पूरा अलर्ट था इंडियन आर्मी द्वारा। पूरे जितने भी एलओसीज है, चाहे वो आईबी है या एलओसीज है, हर एक को अलर्ट रखा गया था। और 26 लोगों की जो 26 मासूम लोग, जिन लोगों का पता पूछकर, नाम पूछकर जो है उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी और उनकी आत्मा शांति और उसके साथ साथ उनके परिवार वालों को जो है इस हमले के दौरान जो उनके घर वाले इस दुनिया से चले गए उनका बदला लेने के लिए जो है ये जो वहाँ पे हमला हुआ है इसको लेकर पूरा देश आज खुशियां मना रहा है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो डटी हुई है, लेकिन पाकिस्तान भी ये अंकित, कह रहा है हमने देखा है कि अगर जब हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह के एयर स्ट्राइक किए जाते हैं पाकिस्तान पे तो कोटली तक निशाना बनाया गया, लेकिन इस बार जो है इस दायरे को बढ़ाते हुए बहावलपुर तक हिंदुस्तान ने अटैक किया है। जी बिल्कुल, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इतनी सक्षम है कि किसी भी दुश्मन को पाताल लोक से भी निकाल कर बाहर जो है उसे मार सकती है। तो हमारी इंडियन आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के बिल्कुल बहुत नजदीक कई ऐसी बड़ी सिटीज को क्रॉस करके अंदर पहुंची जहां पे आतंकी ठिकाने थे, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान जो है इन्हें देख के जो है वो घबरा गया है। और हालांकि हिंदुस्तान द्वारा कई मुल्कों को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया गया कि हमने पाकिस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें हमने ध्वस्त किया है। जैसे पहले जो स्ट्राइक की गई थी उसमें पाकिस्तान ने ये बिल्कुल नहीं माना था कि किस तरह की यहाँ पे स्ट्राइक हुई है या नहीं, लेकिन इस बार हिंदुस्तान द्वारा खुद सभी कंट्रीज को बताया गया और पाकिस्तान ने भी इस पर ये माना है कि यहाँ पे स्ट्राइक हुई है। और पाकिस्तान तो अपनी तरफ से ये कह रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को निशाना नहीं बनाया गया, ना ही किसी सिविलियन को निशाना बनाया गया, सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, जिसमें दर्जनों के हिसाब से कुछ आतंकी जो है वो मारे गए हैं और कई इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। ख्वाहिश में आपके पास ही आऊंगी, ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है अब दोनों ही मुल्कों के बीच कशीदगी जो है अपने उरूज पर रहने वाली है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्राइक हुई है और अब की बार पूरी दुनिया ने देखा है। तो पिछली बार तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ हद तक जो है भारत पे हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाया था और ना ही उसने आगे किया था। लेकिन अब की दफा उन्हें पता है कि अब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि बहुत ज्यादा तादाद में पाकिस्तान ने मोबिलाइजेशन जो है वो पीओके में या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास या फिर अब जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ लगते इलाकों में भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है। और हमने देखा भी कि वेस्टर्न फ्रंट से बड़ी सारी उनकी ब्रिगेड को उठा करके जो है ईस्टर्न फ्रंट की ओर यानी भारत की तरफ जो है मूव किया गया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पता था कि भारत ने हमला करना है, हालांकि अब हमला कर दिया है और अब यहाँ पर पाकिस्तान भी अपनी तरफ से जो है वो भारत पे अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो हमारा जो S-400 जो है वो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो है, तो वो काफी ज्यादा हमारे यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके अलावा भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, हमारे रडार जो है हर चीज को वो मॉनिटर कर रहे हैं। जमीन के ऊपर भारतीय सेना जो है पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज्ड है।
चाहे वो आर्टिलरी हो या फिर हमारे टैंक्स हो, ट्रूप्स हो, वो पूरी तरह से तैयार हैं और वो हर किसी तरह के जवाब देने के लिए सक्षम भी और जवाब दे भी रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम आईबी की बात करें, चाहे पंजाब फ्रंट हो, राजस्थान फ्रंट हो या गुजरात फ्रंट हो, वहां पर भी जो पूरी तरह से बीएसएफ को अलर्ट और आर्मी को अलर्ट रहने को कहा गया है। किसी भी तरह कहीं पे कहीं पे भी अगर पाकिस्तान फ्रंट खोलने की कोशिश करता है, खासतौर पे जैसे कि वीडियोस अभी आ रही हैं कि पंजाब से आईबी के ऊपर टैंक जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं, तो उसके जवाब के लिए भारत भी तैयार है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान के सटे पंजाब सीमा में जितने भी हमारे आर्मी के बड़े ब्रिगेड्स हैं, कमांड्स हैं, उन सबको जो है वो स्टैंड बाय पे है और वो किसी भी तरह जो है पाकिस्तान को जवाब देने को इस समय बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल तैयारियां जो है वो लंबे वक्त से हम देख रहे हैं। ख्वाहिश सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्ट्राइक में जो है ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल विमान का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक मिसाइल है। जी बिल्कुल, अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, ये जो स्ट्राइक हुई है ये आकाश मिसाइल के साथ हुई है। आकाश मिसाइल जो है वो रफाल के ऊपर अटैच की गई थी और आकाश मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा है, बड़ी सटीक ये जो है वो प्रहार करती है। और ये बताया जा रहा है कि मिसाइल में भारी भरकम पेलोड लगाया गया था। पेलोड के मतलब होता है कि वो उतना ज्यादा क्षमता में एक्सप्लोजिव लगाया जाता है कि जब ये मिसाइल गिरती है, जहां गिरती है उसका बहुत बड़ा दायरा वो अपने अंदर कैप्चर कर लेती है। वो सारा जो है वो पेलोड पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे रफाल जो कि फ्रांस से खरीदे थे, उनकी स्क्वाड्रन ने जो है ये अटैक किया है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और रफाल एक ऐसा फाइटर है जो कि रडार से बच सकता है। काफी स्किल से ये जो फाइटर प्लेन्स है और बड़ा बखूबी इन्होंने जो है भारत ने खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स ने जो कि इलाके चिन्हित किए थे, उन्हीं इलाकों पर जाकर इसने स्ट्राइक की है। क्योंकि जहां पर ये बहावलपुर हो, कोटला हो या फिर और कई सारी जगहें हो जहां पर रिहायशी इलाके भी हैं, उसके बीच में ही ये मदरसे थे या फिर आतंकियों के बड़े हेडक्वार्टर थे, वहां पर ये मिसाइलों ने गिरी हैं, फटी हैं और बड़ा नुकसान किया है। लेकिन रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया, सिर्फ उन्हीं जगह को जो कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद जिन्हें पिन पॉइंट किया था, तो वहीं पर ही ये फटी। बिल्कुल ख्वाहिश लगातार अब रद्द अमल का भी इजहार किया जा रहा, बने रहिएगा। इसी बीच एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, बड़ा यहाँ पर जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली है, एयर स्ट्राइक किया गया है और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में वो जो डर था वो डर तो खत्म हो गया होगा, लेकिन बौखलाहट साफ तौर पर होगी अभी भी। जी, अगर बात करेंगे जब से आज रात 2 बजे के करीब यहाँ पे जो सिंदूर का नाम लिया गया कि वहाँ पे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक है, उसके बाद जरूर पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हुई। पाकिस्तान ने वहाँ पे अंधाधुंध बस्तियों की तरफ फायर की। अगर बात करेंगे शानदार केरल की बात करें तो वहाँ पे कई गाड़ियों और कई मकानों का नुकसान पहुंचा है, जो अपने आम नागरिक को विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे जो गाड़ियाँ और तबाह और क्योंकि जो पाकिस्तान तला वाले जो फायरिंग करते हैं बस्ती की तरफ, जो वहाँ पे केरल की बस्ती है, वहाँ पे उन्होंने फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी लगातार की तरफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे कई गाड़ियों और नुकसान को पहुंचा। वहाँ पे जो लोग हैं रात भर वहाँ पे जो लोग डरे हुए सहमे हुए, जो टैंकों में उन्होंने पला ली। तो अभी भी अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की खासकर जरा सा जिले कुपवारा की बात है, तो अभी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो माली नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। लोग घरों में सहमे हुए, तो अभी भी फायरिंग लगातार हुई। कहीं न कहीं लग रहा है कि आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर वहाँ पे उनको वहाँ पे एयर स्ट्राइक की, क्योंकि जब यहाँ पे अटैक हुआ कि पहलगाम में जहाँ पे 26 घाटे लोग मुकदमा किया, उसके जब बदले आज हिंदुस्तान ने लिया जिसका नाम सिंधु रखा गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है, बने रहिएगा। अंकित, मैं सीधा आपका ही रुख करूंगी। लगातार हमने देखा कि ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है, लेकिन फिलहाल घाटी पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। हालांकि 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर जरूर है। क्या अब इस कार्रवाई के बाद से सिक्योरिटी को और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान ये कह रहा था कि मैं रिटेलिएट करूंगा और उसको लेकर जो है जितने LOCs हो, IBs हो, बाकी के तमाम एरियाज हो, उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है। जो संख्या है सुरक्षा बलों का जो घेरा है उसे और ज्यादा डबल कर दिया गया है। जल, थल, वायु, ये तमाम जितनी सेनाएं हैं इन्हें अलर्ट पे रखा गया है। अगर पाकिस्तान द्वारा कहीं एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की जाएगी तो हमारे जो यहाँ पे जो हमारे भारतीय सेना के जो यहाँ पे अमिशन है, जो उनके पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से जो है उनके जितने भी वो अटैक करना चाहेगा उन्हें जो है यहाँ पे अटैक होने से पहले नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। He has been shown we will attack without bothering to take okay from you, and you are not the boss, but we decide as to how to protect our national security, or we decide how to protect our national interest. So Europeans have been shown their place. Similarly, the Americans were also advising, for God's sake, do not escalate, etc. Behave in a
mature manner. So they have been shown their place. So therefore, we have made it very clear to the world, to America, to European Union, and many others, including United Nations, that we will act independently, decisively, without taking an okay from you. Because when the terrorists struck in Pahalgam, they did not take an okay from United Nations or America or Europe. Now, why are you asking us to take okay from you before we launch any decisive action? So international opinion makers have been put in their own place, and they've been taught a lesson that whatever, this is a new India, whatever happens, we will take a revenge without taking an okay from the Western world as if they are bosses. To that extent, we have taken a good revenge and proved all the political analysts wrong, all the strategic analysts wrong, all the international opinions wrong, that we will do nothing. So therefore, all these so-called experts who are giving their opinions on various subjects, that this will not happen, that will not happen, have been proved wrong. To that extent, we have taken a very good revenge. सर, हिंदी में भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या प्रतिक्रिया है जिस तरह भारत ने जो जवाब दिया है कल रात को पाकिस्तान को, और जो उनके आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया है, 9 ठिकानों को, और जिस तरह के प्रिसाइशन अटैक जो कहते हैं उसका? देखिए, ये बताया जाता है कि 9 जगह पे हमला हुआ है, 5 ये पीओके में थे, या 5 या पाकिस्तानी पंजाब में थे, 4 ये पीओके में थे। अगर आप जगह का नाम देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े शहर है। जो टेररिस्ट कैंप्स होते हैं वो अलग आजकल किसी जंगल में नहीं होते हैं, वो बल्कि पॉपुलेशन सेंटर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि उनका बेसिक इरादा ये होता है कि अगर हमारे पे हमला किया जाए तो शायद गलती हो जाए तो कोलैटरल डैमेज होगा, जिससे जो आजू बाजू की जो पॉपुलेशन है वो मारी जाएगी, और फिर हम बोलेंगे कि देखिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। और जो जिसके ऊपर हमने हमला किया है, ये 3 बड़े गट है, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद। लश्कर तोयबा ने जो अटैक किया था पहलगाम का, उसके लिए वो जिम्मेदार है। 26/11 का जो अटैक किया था वो उन्होंने किया था। उनका जो बॉस है वो है हाफिज़ सईद, तो शायद उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से जो जैश ए मोहम्मद है, ये दूसरा लार्जेस्ट ग्रुप है, जिनका मौलाना मसूद अजहर जिनका मुख्य है, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके ट्रेनिंग कैंप हो, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप हो, आजू बाजू में जो उनके रहने के क्वार्टर्स हो वगैरह, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे वो मारे गए। और तीसरा ग्रुप है हिजबुल मुजाहिद सैयद सलाहुद्दीन का, ये भी काफ़ी सारी कार्रवाई करता है। तो अभी इससे क्या होगा कि ये सभी दहशतवादी डर जाएंगे। आपको पहले ही पता होगा कि कुछ दहशतवादी जो लॉन्च पैड पे आए थे वो भी पीछे जाने का पीछे भाग रहे हैं। तो अभी काफ़ी देर तक जो दहशतवादियों की जो क्षमता है कुछ उल्टा काम करने की, इसके ऊपर काफ़ी हमला हुआ, काफ़ी उनका नुकसान हुआ है। और दूसरा ये कि हमारे पास 3 प्रकार के एक्सपर्ट हमारे इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर थे। एक तो थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड, जो बोलते थे कि भारत एक डरपोक देश है, कुछ नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान जो चाहे वो करता रहेगा, हमें ये सहना पड़ेगा। तो दे हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। वो कुछ दिखाते थे राफेल की छवि वगैरह के, देखो राफेल है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मॉडर्न वेपन्स है वो लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने ही देश के आर्म फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके मुंह पर ये थप्पड़ है। दूसरा, कुछ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट थे जो आपको डराने की कोशिश कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, क्योंकि ये न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, और जब न्यूक्लियर आर्म स्टेट एक दूसरे से लड़ता है और अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया तो क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है, ये आप सबको पता है। तो दे हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। और तीसरे जो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स है वो हमेशा कोई भी कार्रवाई जो की जाती है उसको डाउट करते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया ही नहीं, आपके विमान वहाँ पे गए ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। मतलब वो एक शंकासूर होते हैं कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करती है तो उसमें उनका इरादा एक ही होता है, प्रूव करना कि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। और वो अपनी पूरी ब्रेन पावर इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि भारत एक डरपोक देश है, भारत कुछ कर नहीं सकता है, इस प्रकार की वो भारत की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रेजेंट हालात में पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि उनके ऊपर स्ट्राइक हुआ है, उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका नुकसान हुआ है, और वो अभी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग मांग रहे हैं कि भैया जल्दी करो, आर्टिलरी फायर कर रही है। तो ये जो तीनों सेट ऑफ एक्सपर्ट जो थे अपने देश के अंदर, ये सभी रॉन्ग प्रूव हो गए। और कुछ हमारे ही लोग थे, वो बोलते थे कि देखो भैया अगर हमला करना है तो उससे काफ़ी समय लगता है, तो 4 महीना 5 महीना
6 महीना लग सकता है, तो इसलिए आप अभी कुछ प्रेशर मत डालिए। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन हुआ है। हमारा समय सही था, हमारे टारगेट्स सही थे, हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो भी अच्छी थी, और पाकिस्तान से अभी तक कोई ख़ास रिटेलिएशन नहीं आया है और लगता नहीं है कि वो कुछ करेंगे। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारे लीडरशिप को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। और आज मेरे ख्याल से 16वां दिन है दहशतवादी हमला होने के बाद हमने एक प्रकार का बड़ा अच्छा बदला लिया हुआ है, और कुछ हद तक हमने पाकिस्तान की जो दहशतवादियों की जो क्षमता है इसे हमें कम करने में काफ़ी कामयाबी मिली हुई है। तो मराठीत आपली प्रतिक्रिया और ये ज़बरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहाँ पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं, और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया, और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है और युद्ध का ब्यूगल ये हमने बजा दिया है। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और आपको बताते चले कि इस बीच जो है साफ तौर पर कहना है कि ये एयर स्ट्राइक की गई है और ये सिर्फ और सिर्फ महज शुरुआत है। लगातार हमारे तमाम रिपोर्टर्स बने हुए हैं। ख्वाहिश में आपके पास ही आऊंगी, बहावलपुर में जो एयर स्ट्राइक की गई है वहां पे जैश ए मोहम्मद का ठिकाना होता है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। अपने आप में एक बड़ा आतंकी संगठन है। बिल्कुल, जैश ए मोहम्मद का बड़ा हेडक्वार्टर बहावलपुर का बहुत दफा नाम सुना गया, और बहावलपुर से बड़ी बड़ी तकरीरें होती सुनी हुई गई, भारत को धमकियां देती हुई सुनी गई, और बहावलपुर को एक सेफ हेवन माना गया कि बहावलपुर बिल्कुल सिक्योर है, यहाँ के मंच पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, भारत में किसी भी तरह से आतंकवाद जो है वो फैला सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की लीडरशिप ने और हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने बता दिया है, चाहे वो बहावलपुर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, या कोई भी जगह हो, पेशावर हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहां जहां आतंकी ठिकाने होंगे, वहां जो भारत के खिलाफ जो प्लानिंग है वो करते हुए नजर आएंगे, तो भारत उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। हालांकि भारत कभी भी एग्रेसिवली नहीं इस तरह से रहा कि उनको कोशिशें करनी पड़ी हो, लेकिन जब नाक में दम आ गया, जब भारत की सांसें पाकिस्तान रोकने में लगा था और आतंकवाद से भारत को बहुत ज्यादा प्रहार दे रहा था, तो अब जब पानी सर के ऊपर चला गया तो भारत ने बता दिया कि हमारी क्षमताएं क्या है। हमें ये मत समझिएगा कि भारत जो है शांत देश है, ये कुछ करेगा नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस समय जो है जिस तरह की सरकार है वो कड़े निर्णय लेने वाली है। और बड़ी बात है, आप ये समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी टर्नियोर में प्रधानमंत्री बन के आए, बीजेपी फुल अपनी मेजोरिटी में सरकार नहीं बनाई, अलायंस के दम पर सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा अटैक करने का दम रखा। यानी कि ये बताती है लीडरशिप कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं है, और बिल्कुल वो अड़ीक है, बिल्कुल वो दृढ़ है कि अगर हमने कुछ करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो। इससे पहले हमने देखा कि चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, उनको बुला, बिल्कुल, और यही कारण है ख्वाहिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्ट्रांग रूम में मौजूद रहे हैं।